वेल, अब तक हम सबको ये बात मालूम है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया को 4 मैचेस जीतने हैं, तब जाकर वो WTC में पहुंच पाएंगे। लेकिन इस बीच में अगर ये खबर आ जाए कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे और रोहित शर्मा की जगह जसप्रीत बुमराह को कप्तानी देने की बात हो रही है, तो शायद हर इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल टूट जाएगा। जी हाँ, ये बात हम सबको पता थी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच रोहित शायद ना खेले। रोहित शर्मा ने इस बारे में न्यूजीलैंड सीरीज से पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जी, मैं पहले टेस्ट में टीम के साथ अवेलेबल नहीं रहूंगा ड्यू टू पर्सनल रीजन, मुझे फैमिली के साथ अवेलेबल होना है। और उस टाइम पर किसी को इस बात से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच नहीं हुआ था, क्योंकि हम घर में 12 साल बाद हारे नहीं थे, क्योंकि 3-0 से हमारा व्हाइट वॉश नहीं हुआ था। तो उस टाइम पर इस खबर को बहुत नॉर्मली लिया गया और सबने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सेकंड टेस्ट से आप आ जाओगे। लेकिन अब जब 3-0 हो चुका है, तो उसके बाद सुनील गावस्कर काफी ज्यादा गर्म दिखे। सुनील गावस्कर ने कहा कि देखिए, सबसे पहले आपकी कंट्री आती है, सबसे पहले आपकी टीम आती है। हमें पता है कि आपने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि आप नहीं अवेलेबल रहोगे, लेकिन उस टाइम पर सिचुएशन अलग थी। उस टाइम पर हम विनिंग रोज में चल रहे थे, हम बांग्लादेश को हराकर आगे बढ़ रहे थे, WTC काफी आसान लग रहा था। ओवरऑल हमारे पास 8 मैचेस थे, जिसमें 4 जीतने थे, जिसमें 3 घर पर थे। तो हम ये मानकर चल रहे थे कि हम जीत जाएंगे। लेकिन अब सिचुएशन अलग है। अब 5 में से 4 जीतने और वो सारे के सारे बाहर हैं, और उसमें भी अगर आप कहोगे कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो ये दिखाता है कि आप कितना सीरियस हो। और सुनील गावस्कर ने ये सब कहते हुए एक सजेशन दे दिया, जो कि काफी लोग मान भी रहे हैं। सुनील गावस्कर ने कहा कि जब रोहित अवेलेबल नहीं है, वो विक्रांत गुप्ता से बात कर रहे थे, आप विक्रांत गुप्ता को जानते ही होंगे। तो विक्रांत से बात करते हुए सुनील ने कहा कि विक्रांत, आप मुझे बता रहे हैं कि वो सेकंड के लिए भी डाउटफुल है। फर्स्ट के लिए तो उन्होंने खुद बता दिया है कि मैं डाउटफुल हूं, वो सेकंड के लिए भी डाउटफुल है। और अगर वाकई ऐसा है, तो अजीत अगरकर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा और रोहित को यह कहना पड़ेगा कि रोहित ठीक है, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल जाइए अपनी फैमिली के पास, लेकिन हम यहां पर क्रिस क्रॉस नहीं खेलेंगे, हम यहां पर फ्लिप फ्लॉप नहीं खेलेंगे कि आप 1-2 मैच में कप्तानी करो, 1-2 मैच में वो कप्तानी करे। बेहतर ये होगा कि रोहित को कह दीजिए कि हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, जिन्होंने अच्छी कप्तानी की है पास्ट में। और जसप्रीत से जब खुद पूछा गया था कि आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है, तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद। उन्होंने कहा था कि मुझे पता है, मैंने रोहित के अंदर खेला, मैंने विराट के अंदर खेला, मैंने धोनी के अंदर खेला, और शायद आप जो नाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने अच्छी कप्तानी की थी, तो मेरे हिसाब से मैं बेहतरीन कैप्टन था। जब से ये बात हुई है, तब से बुमराह को कैप्टनसी देने की बात या फिर बुमराह के कैप्टन होने की बात काफी लोगों ने कर दी है। और अब सुनील गावस्कर ने भी कह दिया कि जी, रोहित को आप कहिए कि आपको जब जाना है आप जाओ, जब आना है आप आओ, लेकिन आप इस सीरीज में बतौर खिलाड़ी खेलोगे, बतौर कैप्टन नहीं। क्योंकि अगर हम इस तरह से 2-2 मैच में कैप्टन चेंज करते रहेंगे, तो टीम का बॉन्डिंग जो है वो खराब होगा, टीम का पूरा फॉर्मेशन खराब होगा, और टीम को एग्जैक्टली किस वे में चलना है वो क्लैरिटी नहीं होगी। अभी अगर हमें क्लैरिटी हो जाए कि जी, रोहित जो है वो टीम के साथ 11 को जा रहे हैं, ये तो भाई तय है कि 11 के साथ रोहित टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, लेकिन रोहित कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। हालांकि रोहित ने कहा कि अभी श्योरिटी नहीं है, मैंने फाइनल फैसला नहीं लिया है। और इस सीरीज के हारने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने फाइनल फैसला नहीं लिया है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये एक बड़ा बड़ा फैसला है कि भाई आपको अपनी फैमिली के साथ रहना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको देश के साथ भी खड़े रहना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं है कि किस तरफ जाना है। लेकिन सुनील गावस्कर ने कहा कि क्योंकि वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ नहीं करा है, तो बेहतर है कि अजीत अगरकर एक फैसला ले लें कि रोहित आप आराम से जाओ, फैमिली के साथ रहो, फैमिली टाइम दो, लेकिन इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे, क्योंकि बुमराह को कोई अभी फैमिली इमरजेंसी नहीं है। बुमराह पूरे टाइम यहां पर अवेलेबल है, बुमराह हमारे वाइस कैप्टन है, तो ये पूरा रोल बुमराह के पास रहने दीजिए। टीम को पता रहेगा कि किस दिशा में बढ़ना है, और अगर टीम को पता रहेगा, तो हमें हमारे सामने जो एक बड़ा टारगेट है, 5 में से 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतना, उसके लिए हम प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए, ये बात सुनकर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, रोहित वैसे भी अभी अवेलेबल नहीं कह रहे अपने आप को, रोहित का पिछला टेस्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है। और यहां पर जब लास्ट टाइम विराट कोहली गए थे, आपको याद होगा लास्ट टाइम विराट भी मिसिंग थे, तो विराट ने पहले बता दिया था कि मैं नहीं हूं। तो उस टाइम पर आपने रहाणे के हाथ में कप्तानी दे दी थी, और ये बात श्योर शॉट थी कि विराट नहीं है। ऐसा डाइसी माहौल नहीं था, और वहां पर इतना प्रेशर भी नहीं था इंडिया के ऊपर जितना इस टाइम पर है। क्या आपको लगता है सुनील गावस्कर की बात अजीत अगरकर को मान लेनी चाहिए कि भाई जसप्रीत बुमराह को कप्तानी दे दो और रोहित को फ्री करो कि रोहित भाई आप आओ, कोई इशू नहीं है, आप जाओ, कोई इशू नहीं है, आप मैच से एक दिन पहले बता दो कि मैं नहीं हूं, तब भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज आपके आसपास टीम उस टाइम पर नहीं गुजर रही होगी, टीम उस टाइम पर जसप्रीत बुमराह के आसपास होगी, और ये पूरा का पूरा टूर जसप्रीत बुमराह ही संभालेंगे।
क्या लास्ट मोमेंट पर जब रोहित की कैप्टनसी एरा का ऑलमोस्ट ये लास्ट है, बिकॉज रोहित अगर यहां पर बीजीटी जीत जाते हैं तो डब्ल्यूटीसी उनका लास्ट होगा, और अगर नहीं जीतते हैं तो बीजीटी ही उनका लास्ट होगा एज अ टेस्ट प्रोजेक्ट। तो रोहित के लास्ट टेस्ट सीरीज से पहले क्या रोहित को इस तरह से बीच मझदार में छोड़ना कि जी आप फैमिली को ध्यान दो या फिर इंडिया को, या इस तरह से कि अगर आप ऐसा करते हो तो कप्तान नहीं रहोगे, और इस पूरे मामले में फंसाना, क्या ये सही है? या फिर रोहित को अपने हिसाब से ये करना चाहिए कि भाई टीम के साथ आ जाओ, फैमिली हम थोड़े दिन बाद देख लेंगे। खैर ये बड़ी मुश्किल मुश्किल सिचुएशन है रोहित के लिए भी और अजीत अगरकर के लिए भी, लेकिन सुनील गावस्कर ने एक सोल्यूशन जरूर सामने रखा है। क्या आपको लगता है कि ये सोल्यूशन एक्सेप्ट करने जैसा है, या फिर जैसे विराट गए थे और फिर आए थे उस तरह से आप रोहित के साथ भी छोड़ दो, रोहित भी फर्स्ट मैच के लिए चले जाएं और आप बोल दो कि जो बुमराह फर्स्ट मैच की कप्तानी करो, उसके बाद रोहित आकर के कप्तानी संभाल लेंगे? खैर आपको क्या लगता है, क्या जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाना सही है, या फिर रोहित अभी बीइंग दिस एज हिज लास्ट सीरीज उनको कप्तान रहने देना चाहिए? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।